तो उसमें एकदम तय एंट्री हुआ है और संविधान और साधु दोनों आमने सामने हो जाए। तो आपकी नज़र में किस तरह का मामला है? देखिए, ऐसा है, कौन से संविधान की बात कर रहे हो? अगर संविधान को दर्द है इस बात का या किसी के संन्यास लेने पर, तो संविधान को हर लाल बत्ती के ऊपर जाकर के गौर करना चाहिए। पुलिस को भी गौर करना चाहिए, सरकार को भी जोर इसके ऊपर लगाना चाहिए। लाल बत्तियों पर कितने ही मासूम छोटे छोटे बाल्यावस्था के बालक जो लगभग 3, 4, 5, 7 साल से शुरू होकर के 18 साल तक के बच्चे भीख मांग रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके तो कानून, मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर विकसित करे तो भला। एक बच्चे में सारा कानून और संविधान लागू हो गया। जो समाज और समाज के जो ठेकेदार आज खड़े हैं एक साधु के पीछे, उन ठेकेदारों से मैं कहूँगा कि लाल बत्तियों पर जो भीख मांग रहे हैं वो, और होटलों के ऊपर जो छोटे छोटे बालकों से आज बाल श्रम करवाया जा रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे ढाबों पर, होटलों पर देखा है, और उन लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं डांटा धमकाया भी है कि आप लोग ये गलत कर रहे हो। तो कानून को इन लोगों का भी जा करके कहीं ना कहीं अपना दम दिखाना चाहिए। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर कौन सी शिक्षा दी जा रही है? वहाँ देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है बच्चों को। इन मुस्लिमों और इन ये अल्पसंख्यक जो देश के अंदर जो ये छोटे छोटे पजामे पहनने वाले जो ये लोग हैं, ये जो टोपी वाले लोग हैं, इनकी तरफ भी गौर करना चाहिए। ये लाखों लाखों बच्चों को आतंकी बनाने का जो इन लोगों ने पिछले इतिहास के अंदर भी काम किया है, आज भी ये लोग काम कर रहे हैं। और देश के अनेकों राज्यों में आप जाकर के देखेंगे, राजस्थान अभी इन्हीं लोगों की वजह से भड़का। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में AK-47 ये लोग दे देते हैं। एक बार लुधियाना जाइए, लुधियाना के आप गिल चौक पर जाएंगे या किसी भी चौक को आप पार करेंगे, वहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इन तांत्रिकों का प्रचार, विजिटिंग कार्ड आदि बांट करके कर रहे हैं। वो मासूम बच्चे, क्या वो बाल श्रम नहीं है? क्या वो बच्चों को अंधविश्वास की ओर प्रचार करने और प्रचार के साथ साथ अंधविश्वास में धकेलने का कार्य नहीं है? उधर भी सरकार, शासन और प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। ये ढोंग बड़े स्तर पर अगर आपको देखना है तो जितना सनातन में कर रहे हैं 2-5% ढोंगी पाखंडी, उससे कई गुना में ये पाखंड अगर आप देख सकते हैं तो ईसाइयों की चर्चों में जाकर, हाँ, वो ज्यादा करंट टाइप वो दिखते हैं। पूरा आडंबर, पूरा ढोंग, पूरा वैमनस्य फैला करके समाज को शोषित और शोषण करने का काम सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं। उनके ऊपर भी कहीं न कहीं नकेल और शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि जिन जिन प्रांतों में ये अंधविश्वास और पाखंड फैल रहे हैं, वहां की सरकारें इन पाखंडियों के सारे अपनी सरकार बना रही है। तो कहीं ना कहीं राजा भी इसमें दोषी हैं। तो राजाओं को भी चाहिए कि आप लोग कहीं ना कहीं ऋषि, मुनि, तपस्वी, योगी, सम्राट, परिव्राट और अनेकों योग्यतम जो व्यक्तित्व के धनी रहे हैं, उन विलक्षण प्रतिभाओं को आप लोग कहीं ना कहीं अनुसरण करें, पाखंडियों को नहीं। अन्यथा ये पाखंडी आपकी सरकार तो बनाएंगे पर समाज के संस्कारों को विलुप्त करेंगे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ढोंगी और पाखंडियों को ये लोग कब समझेंगे? जो छद्मवेशी हैं, जो ठग हैं और जो कहीं ना कहीं ट्रिक के माध्यम से समाज का शोषण कर रहे हैं, उस ट्रिक को समझने में तो समाज कितना भोला है। जब आंखों देखे पाखंडियों को, देवी हनुमान जी के नाम पर कितना ढोंग हो रहा है, इधर चर्चों में ढोंग हो रहा है, इधर मस्जिदों में ढोंग हो रहा है, और समाज आंखों देखी मक्खी खा रहा है। जितनी ये न्यूज हैं, न्यूज वाले भी तांत्रिकों की ऐड चला रहे हैं। काला धन निकलवाएं, किसी लड़की को वश में करवाएं, लड़का को वश में करवाएं, प्रेमी प्रेमिका को वश में करवाएं। इस प्रकार के आकर्षण और लुभावने वादे ऐड के रूप में दे करके सोशल मीडिया के ऊपर तमाम प्रकार के यूट्यूबर जो चला रहे हैं, इन न्यूज चैनलों और यूट्यूबों से, यूट्यूब की मदद से, सोशल साइट्स की मदद से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। समझे, सीमा हैदर का जो पाखंड चला हुआ है, इस सीमा हैदर का आप लोग देखें कितने बयान बदले गए हैं। बिल्कुल। इसका भाई पाकिस्तान की मिलिट्री में है, क्या षड्यंत्र फैला करके देश के अंदर ये कोई आतंकवादी गतिविधि को बड़े स्तर पर जन्म दे सकते हैं, इस बात की क्या गारंटी कि नहीं दे सकते। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। आपने भी पता है कि एक मामला चल रहा है छोटा बच्चा का, और उसके बाद में वो मामला चला जावा है पुलिस के पास में। पुलिस का वह है कि इसको छोड़ा देना उचित नहीं है। तो हमारे साथ में उसे मामला में बात करने के लिए जो दादा काला पीर मठ के जो महंत हैं सुखराय नाथ जी, वो हमारे साथ में और बातचीत करांगे। क्योंकि देखे तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे जितनी भी पुरानी परंपराएं हैं उनमें सुनने में आवा, हमारे जो दादे रहे हैं, बाप रहे हैं, उनकी बताया है कि भाई छोटे गोदिया वाले ने भी पैरे चढ़ा देगा। गुरु जी पहले तो प्रणाम। प्रणाम जी, शुभकामनाएं। तो आपने वो मामला जरूर देखा होगा गुरु जी। जी। तो उसमें एकदम तय एंट्री हुआ है और संविधान और साधु दोनों आमने सामने हो जाए। तो आपकी नज़र में किस तरह का मामला है? देखिए, ऐसा है, एक सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को कहूँगा कि इस विषय को थोड़ा सा विचार के साथ समझें। भारत की सनातन संस्कृति में छोटे छोटे बच्चे भी संन्यास लेकर के राष्ट्र उदय और राष्ट्र को प्रकाश की ओर विकसित करने वाले रहे। यहाँ पर जड़ भरत का इतिहास देखिए, यहाँ पर गुरु गोरक्ष का इतिहास देखिए, यहाँ पर तमाम प्रकार के सप्त ऋषियों से लेकर के, ऋषि पुत्रों से लेकर के
यहाँ पर राजा राम को देखिए, राम के पुत्रों को देखिए, अनेकों ऐसा हमारा इतिहास पृष्ठों के अंदर और कहीं ना कहीं अतीत के अंदर छुपा हुआ है, जिसमें हम भलीभांति इस बात को देख सकते हैं कि सनातन संस्कृति की उच्चता इतनी महान है कि जिसको बच्चों ने भी सौम्य बनाने का काम किया है। और ये जो एक छोटा सा बालक आज एक संन्यास लेकर के, या उनके परिवार वालों ने या किसी भी प्रकार से अगर उनको संन्यास दिया गया तो ये कोई पाप नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर उसको अच्छी और उचित शिक्षा मिले, गुरुकुलीय मार्गदर्शन मिले, तो वो ही बालक आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ बन सकता है, वही बालक आने वाले समय में स्वामी रामदेव बन सकता है, वही बालक आने वाले समय के अंदर राष्ट्र के किसी भी कोने और भूभाग पर स्वयं के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को पथ प्रदर्शन के लिए कहीं ना कहीं आदर्श बन सकता है। गुरुजी, इस टाइम पे अगर कानून का लेख देखा जाए, संविधान का लेख देखा जाए, तो इसमें बाल शोषण माना गया है कि बालक अपने विवेक तक सोच नहीं सकता और उसकी पढ़ना चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी में और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके संविधान के अनुसार। देखिए ऐसा है, कौन से संविधान की बात कर रहे हो? अगर संविधान को दर्द है इस बात का एक किसी के संन्यास लेने पर, तो संविधान को हर लाल बत्ती के ऊपर जाकर के गौर करना चाहिए, पुलिस को भी गौर करना चाहिए, सरकार को भी जोर इसके ऊपर लगाना चाहिए। लाल बत्तियों पर कितने ही मासूम छोटे छोटे बाल्यावस्था के बालक जो लगभग 3, 4, 5, 7 साल से शुरू होकर के 18 साल तक के बच्चे भीख मांग रहे हैं, उन बच्चों को पढ़ा लिखा करके तो कानून मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर विकसित करे तो भला। एक बच्चे में सारा कानून और संविधान लागू हो गया, एक बच्चा संन्यास ले गया तो सब कुछ उसके ही पीछे पड़ गए, सारी मीडिया का ध्यान भी उसके ऊपर हो गया और सारे पुलिसकर्मियों का भी, सरकार का भी और आम आदमी का भी। और लोग कह रहे हैं कि नहीं साधु नहीं बनना चाहिए। मैं कहता हूँ साधु बनना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसकी योग्यता बढ़नी चाहिए और योग्यता के लिए गुरुकुलीय परंपरा का कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर हस्तक्षेप होना चाहिए। और जो समाज और समाज के जो ठेकेदार आज खड़े हैं एक साधु के पीछे, उन ठेकेदारों से मैं कहूँगा कि लाल बत्तियों पर जो भीख मांग रहे हैं वो, और होटलों के ऊपर जो छोटे छोटे बालकों से आज बाल श्रम करवाया जा रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे ढाबों पर, होटलों पर देखा है और उन लोगों को हम लोगों ने कहीं ना कहीं डांटा धमकाया भी है कि आप लोग ये गलत कर रहे हो। तो कानून को इन लोगों का भी जाकर के कहीं ना कहीं अपना दम दिखाना चाहिए, एक बच्चे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जब तुलना करा गुरुजी, तो मदरसा में कुछ आपने भी देखा होगा कि शिक्षाएं हैं वो ज्यादा बेहतर नहीं दी जाती। मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर कौन सी शिक्षा दी जा रही है? वहाँ देश के खिलाफ भड़काया जा रहा है बच्चों को। और वो मैं बहुत सारे मदरसों में गया हूँ, मुजफ्फरनगर के आसपास में कई मदरसों में मैं गया हूँ और वहाँ पर जाकर के हमने इस बात को भलीभांति से देखा भी है। बच्चों से भी हमने बात की, हमने कहा क्या पढ़ते हो? तो वो बच्चे छोटे छोटे जो टोपी लगाकर, उन बच्चों को ये नहीं पता है गलत क्या है सही क्या है, वो कोई भी इस बात का फैसला नहीं कर पाते हैं कि जीवन में वो सक्षम ही नहीं है अपने जीवन के अगर भविष्य की किसी भी मानकता को तय करने में वो अभी सक्षम नहीं है। उन बच्चों को भी मैंने पूछा, छोटे छोटे बालकों से, मैंने कहा मदरसों में क्या पढ़ रहे हो? स्कूल जाते हो? बोले नहीं। कहाँ जाते हो? बोले मदरसों। मैंने कहा क्या पढ़ते हो मदरसों में? बोले कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं और जो हमारे मौलाना हमें पढ़ाते हैं वो पढ़ते हैं। सरकारों को इन मदरसों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के सब लोग पीछे पड़े रहते हैं। मैं समझता हूँ इन मुस्लिमों और इन ये अल्पसंख्यक जो देश के अंदर जो ये छोटे छोटे पजामे पहनने वाले जो ये लोग हैं, ये जो टोपी वाले लोग हैं, इनकी तरफ भी गौर करना चाहिए। ये लाखों लाखों बच्चों को आतंकी बनाने का जो इन लोगों ने पिछले इतिहास के अंदर भी काम किया है, आज भी ये लोग काम कर रहे हैं। और देश के अनेकों राज्यों में आप जाकर के देखेंगे, राजस्थान अभी इन्हीं लोगों की वजह से भड़का, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में AK-47 ये लोग दे देते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसा तो नहीं है। हम लोग तो AK-47 ना दे करके हाथ में कलम गुरुकुलीय परंपरा से देने का काम करते हैं। तो इसलिए सनातन की योग्यता और सनातन धर्म की विशिष्टता को समझने का प्रयास करें। उसके पीछे पड़ के कानून का वहाँ पर किसी भी प्रकार से सहारा लेकर कानून की दुहाई देने का जो लोग काम कर रहे हैं, उनको इधर भी ध्यान देना चाहिए जहाँ प्रत्येक लाल बत्ती पर भी आप लोग भीख देने का काम कर रहे हैं और उन बच्चों के बिगड़ते हुए और गंदगी में दूषित हो रहे भविष्य को आप लोग ध्यान में नहीं रखते हो। और आप लोग एक बार लुधियाना जाइए, लुधियाना के आप गिल चौक पर जाएंगे या किसी भी चौक को आप पार करेंगे, वहाँ पर छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इन तांत्रिकों का प्रचार, विजिटिंग कार्ड आदि बांट करके कर रहे हैं। वो मासूम बच्चे, क्या वो बाल श्रम नहीं है? क्या वो बच्चों को अंधविश्वास की ओर प्रचार करने और प्रचार के साथ साथ अंधविश्वास में धकेलने का कार्य नहीं है? उधर भी सरकार, शासन और प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। तो इस टाइम पे जब बच्चा बात करी गई थी, वो कह रहे हैं मैं खुश हूँ, कोई तकलीफ नहीं है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है और मेरे को घर वाले भी याद नहीं आते हैं। गांव वाले तो जब मैंने बात करी थी, गांव वाले कहते हैं बहुत बढ़िया रहे, बहुत अच्छी बात है। उसका पिताजी है वो भी कह रहे हैं भाई बहुत बढ़िया है, अपन कोई दिक्कत नहीं। उसके बावजूद भी उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा गया कि भाई 18 साल तक पहला आप किसी भी रूप में इसको साधु नहीं बनाओगे। अच्छा एक बात बताइए, जो बच्चे साधु नहीं बने
वो बच्चे सारे IAS IPS बन गए, MBBS GMS PhD MPhil या DLED तक चले गए। अरे मैं कहता हूँ आज देश के अंदर MA MA PhD वाले भी रास्ते के अंदर खाक छानते फिर रहे हैं, सबको रोजगार नहीं है। एक बच्चे के पीछे सब पड़ गए, पढ़ाई करो। कौन सी पढ़ाई है? मेकाले की पढ़ाई। ये पढ़ाई करेंगे जो डार्विन एक सिद्धांत देता है, उसका ही बेटा आकर के उस सिद्धांत को खारिज करता है। इस प्रकार ये तोता पढ़ाई करवाना सनातन धर्म का कार्य नहीं रहा है, बल्कि सनातन धर्म में वेद उपनिषद दर्शन व्याकरण और तमाम भाष्य महाभाष्यों की शिक्षा देने का प्रचलन रहा है। उस प्रचलन में उस बच्चे को डाला जाए, मैं कहता हूँ ये देश के लिए एक अनुपम दिव्यतम कार्य और श्रेष्ठतम महिमा का एक मंडन हो सकता है। और आने वाले समय के अंदर उस बच्चे का जीवन एक दिग्दर्शन के रूप में समाज को मिल सकता है। केवल पढ़ाई के पीछे, आम आधुनिक पढ़ाई के पीछे पढ़ें। मैं समझता हूँ आधुनिक पढ़ाई से आप नौकर तो बन सकते हैं, पर आप सार्वजनिक रूप से सक्षम होकर के समाज, राष्ट्र या वैदिक विश्व राष्ट्र के इतिहास में कदाचित वैश्विक मार्गदर्शन या नेतृत्व नहीं कर सकते। तो एक दो आपने एक जगह बात करी है कि सनातन का बारे में बहुत लोग हैं जो नहीं जानते, लेकिन इसी की आड़ लेकर ना बहुत सारे ऐसे पाखंडी पैदा हो गए हैं जो उसकी कोडा करके ना उसकी पिटाई भी करके ना इलाज करे हैं, पंखा थाम के ना इलाज करे हैं, या फिर उसका भविष्य घोषित कर दे हैं तेरे साथ में ये होगा। तो वो चीज़ 1,96,08,53,123 वर्ष प्राचीन ये धरती और ये संस्कृति और ये संस्कार और ये सनातन धर्म है। मैं कहता हूं केवल सनातन धर्म में इस प्रकार का ढोंग नहीं है, कितने ही मदरसों के अंदर भी ये ढोंग है, मस्जिदों में भी ये ढोंग है। और ये ढोंग बड़े स्तर पर अगर आपको देखना है तो जितना सनातन में कर रहे हैं 2-5% ढोंगी पाखंडी, उससे कई गुना में ये पाखंड अगर आप देख सकते हैं तो ईसाइयों की चर्चों में जाकर, हाँ, वो ज्यादा करंट टाइप वो दिखते हैं। पूरा आडंबर, पूरा ढोंग, पूरा वैमनस्य फैला करके समाज को शोषित और शोषण करने का काम सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं। उनके ऊपर भी कहीं न कहीं नकेल और शिकंजा कसना चाहिए। जो सनातन धर्म में इस प्रकार के ढोंगी और पाखंडी 2-4-5% है, हमारे साधु ढोंगी नहीं है, बल्कि साधुओं की ड्रेस पहन करके ये लोग पाखंडी जो शादीशुदा लोग हैं वो अपने आप को बाबा बता रहे हैं और वो पाखंड करें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकारों को भी चाहिए कि कड़वे कानून बनाए अंधविश्वास के खिलाफ। क्यों? क्योंकि जिन जिन प्रांतों में ये अंधविश्वास और पाखंड फैल रहे हैं वहां की सरकारें इन पाखंडियों के सारे अपनी सरकार बना रही है। तो कहीं ना कहीं राजा भी इसमें दोषी हैं। तो राजाओं को भी चाहिए कि आप लोग कहीं ना कहीं ऋषि मुनि तपस्वी योगी सम्राट परिव्राट और अनेकों योग्यतम जो व्यक्तित्व के धनी रहे हैं उन विलक्षण प्रतिभाओं को आप लोग कहीं ना कहीं अनुसरण करें, पाखंडियों को नहीं। अन्यथा ये पाखंडी आपकी सरकार तो बनाएंगे पर समाज के संस्कारों को विलुप्त करेंगे। तो गुरुजी ये मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आपने पता है जल प्रलय काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, उसके बाद में जो भविष्य बताए कर दें 29/12 में पहले अवगत क्यों नहीं करवाए? पहले वो ट्रेन की घटना भी हुई है, उसके बाद में ये भी जल प्रलय हुई है, तो पहले ही सावधान क्यों नहीं गया भाई? इस तरह की बातें होने वाली। देखिए आप देखिए जिस काम को एक सामान्य व्यक्ति पैंट शर्ट पहन करके अगर कोई एक चमत्कार जैसा कार्य करता है तो लोग उसको जादूगर कह देते हैं, लेकिन वही जादूगर वाला कार्य कोई भगवा कपड़े पहन करके या कोई चोला या चोगा या कोई अल्फी पहन करके कर दे तो लोग उसको एक चमत्कार के रूप में स्वीकार करके बैठ जाते हैं। और इसी चमत्कार, अंधभक्ति की चमत्कारों को स्वीकार करने के कारण आप देख सकते हैं कि अतीत में जाकर के देखें सोमनाथ मंदिर इन्हीं पाखंडों की वजह से लूटा था और ये पाखंडी तब भी मौजूद थे। दूसरी बात, अब भारत के कई प्रांतों के अंदर ये आया है, बाढ़ आया है, फ्लड आया, इन लोगों ने कोई घोषणा नहीं की। तो ये आंखों देखा सच्चाई है कि भाई ये पाखंड है, लेकिन ये समाज की आंखें बंद है। समाज को इसमें जागरूक होना है, जनता का इसमें कसूर है, जनता की गलती है। आप देख सकते हैं मेरे पेज के ऊपर भी मैं कुछ वीडियो ऐसे डालता हूं जिसमें एक तांत्रिक भगवा कपड़े पहन के एक कोई किसी देवी देवता की मूर्ति लगा करके एक महिला के बाल पकड़ करके उसको मारता है, पीटता है। आंखों देखी सच्चाई को भी ये लोग स्वीकार करके बैठे। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ढोंगी और पाखंडियों को ये लोग कब समझेंगे? जो छद्मवेशी हैं, जो ठग हैं और जो कहीं ना कहीं ट्रिक के माध्यम से समाज का शोषण कर रहे हैं, उस ट्रिक को समझने में तो समाज कितना भोला है। जब आंखों देखे पाखंडियों को, देवी हनुमान जी के नाम पर कितना ढोंग हो रहा है, इधर चर्चों में ढोंग हो रहा है, इधर मस्जिदों में ढोंग हो रहा है और समाज आंखों देखी मक्खी खा रहा है। तो समाज को समझना और जागरूक होने की आवश्यकता है, ना कि इन पाखंडियों की कोई व्यक्तिगत रूप से मैं रोक कर सकता हूँ। ये रोक तभी होगी जब समाज जागरूक होगा। जागरूकता ही एकमात्र इसका विकल्प है। गुरुजी मैं अंत में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया है वार्तालाप, तो उन लोगों का बारे में भी पूछना चाहूँगा मैं जो एक गलत मैसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं कि यहाँ तक भाजपा ना पाकिस्तान में चली गई, पाकिस्तान से भाजपा उड़ा आएगी है, तो यो जो मैटर है इसका सोशल मीडिया की गंद इसके लिए जिम्मेदार है। सोशल मीडिया को आप खोल करके देखेंगे तो तंत्र मंत्र का प्रचार भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। तंत्र मंत्र के साथ साथ
जितनी ये न्यूज हैं, न्यूज वाले भी तांत्रिकों के ऐड चला रहे हैं। काला धन निकलवाएं, किसी लड़की को वश में करवाएं, लड़का को वश में करवाएं, प्रेमी प्रेमिका को वश में करवाएं। इस प्रकार के आकर्षण और लुभावने वादे ऐड के रूप में दे करके सोशल मीडिया के ऊपर तमाम प्रकार के यूट्यूबर जो चला रहे हैं, इन न्यूज चैनलों और यूट्यूब की मदद से, सोशल साइट्स की मदद से समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। इसी तरह वो लड़कियां भी दिग्भ्रमित होकर के कोई पाकिस्तान जा रही है, कोई पाकिस्तान से आ रही है। ये राष्ट्रीय खतरा है, ये राष्ट्र की सीमा के लिए खतरा है। कोई भी पाकिस्तान या चीन या अन्य हमारे पड़ोसी देश जो कि भारत को हमेशा नोचने की नीयत से देखते हैं, वो लोग कोई भी चाल चल करके लव अर्थात प्यार, प्रेम, जिहाद के रूप में भी इस शब्द का वो दुष्प्रयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। बंधुओं, अभी भारत की एक लड़की, पाकिस्तान की एक लड़की भारत में आई, लेकिन भारत की 2 लड़कियां बाहर से पाकिस्तान में चली गई। लेकिन इसके पीछे, इस प्यार के शब्द के पीछे कितना बड़ा आतंक का खतरा देश के पेट में, देश के गर्भ में पैदा हो सकता है, इस बात को आप भलीभांति समझें। सीमा हैदर का जो पाखंड चला हुआ है, इस सीमा हैदर का आप लोग देखें कितने बयान बदले गए हैं। बिल्कुल। इसका भाई पाकिस्तान की मिलिट्री में है, क्या षड्यंत्र फैला करके देश के अंदर ये कोई आतंकवादी गतिविधि को बड़े स्तर पर जन्म दे सकते हैं, इस बात की क्या गारंटी कि नहीं दे सकते। बिल्कुल। तो इसलिए ये जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इनके ऊपर प्रभाव, भाव या अभाव या स्वभाव में लोग और हमारी जो अविकसित बुद्धि की जो छात्राएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो ही केवल 2-4-1% वो ही केवल इन सोशल मीडिया के माध्यम से बरगला फुसला करके पाकिस्तान बुलाई जा रही हैं, पाकिस्तान वाली भारत लाई जा रही हैं। और ये एक दूसरे के लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा खतरा एक दूसरे देश के लिए हो सकता है। तो इसके लिए हम सबको भी जागरूक रहना चाहिए, अपने अपने बच्चों के ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। जो हमारी लड़कियां हैं, हमारे लड़के हैं, वो यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर क्या कर रहे हैं, फेसबुक पर किससे मित्रता कर रहे हैं, और उस मित्रता के क्या फायदे और क्या नुकसान हो रहे हैं। इन चीज़ों के ऊपर माँ बाप की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि वो नैतिक पतन को अपने बच्चों के अंदर रोकें और उस बच्चे के विकास से उसके सोशल मीडिया का उस विकास पर क्या प्रभाव, दुष्प्रभाव है, ये भी वो गौर रखें। गुरुजी के विचारात आप कितने सहमत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दियो। अगर आपने यह वीडियो अच्छी लगा है तो आप दूसरों के साथ में भी शेयर कर सको। हम मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।